नवोदय द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए पाठ्य प्रणाली के बारे में पिछले अंतर में परिचय दिया गया। जैसे अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पद्य भाग, गद्य भाग, एकांकी सुधा और व्याकरण, इस प्रकार 4 भागों में विभाजन किया गया। इन 4 भागों में 2 भाग पद्य भाग, जैसे पद्य भाग के प्राचीन काव्य, आधुनिक काव्य जैसे 2 वेदों का, और गद्य भाग के विश्लेषण, पाठ्य विश्लेषण देखा गया। और इस अंतर के अंतर्गत रिमेनिंग जैसे नॉन-डिटेल और ग्रामर, व्याकरण, तो ये दोनों विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें नॉन-डिटेल जिसको कहा जाता है एकांकी सुधा। इस एकांकी सुधा के अंतर्गत 3 शीर्षकें बताई गई, दर्शाई गई। तो ये 3 शीर्षकें जो होती हैं, पहला वाला अंधेरी नगरी, दूसरा गांव का ईश्वर, तीसरा अशोक का शस्त्र त्याग। ये 3 पाठ जो होते हैं गद्य के अंतर्गत, जैसे भिन्न भिन्न भेद है, जैसे एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक, जैसे इस अपने स्तर के अनुसार जो नॉन-डिटेल में जो शीर्षक दिया गया एकांकी सुधा, ये मुख्य शीर्षक है। हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसमें क्या बताया गया, एकांकी सुधा, एकांकी के माने एक विषय के संबंधी विस्तार से वर्णन का किया जाना। तो घटना के बारे में भी बताया जाता है, इसको भिन्न भिन्न अर्थ है। तो एकांकी सुधा में जो बताए गए शीर्षक है एकांकियां कही जाती हैं। 3 एकांकियां बताई गई। 3 एकांकियों के लिखने वाले क्या होते हैं, एकांकीकार। कहानी का लिखने वाला कहानीकार, उपन्यास का लिखना उपन्यासकार जैसे हैं एकांकी लिखने वाले एकांकीकार। कौन से एकांकी के एकांकीकार कौन है, इस प्रकार यहाँ पे देखें तो 3 शीर्षकें अंधेरी नगरी के एकांकीकार ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, और गांव का ईश्वर दूसरा शीर्षक है, इसके एकांकीकार जो होते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। और तीसरे वाला अंतिम वाला जो शीर्षक है वो शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। इस अशोक शस्त्र त्याग के एकांकीकार है वंशीधर श्रीवास्तव जी। इस प्रकार 3 एकांकीकार, 3 प्रकार के शीर्षक हैं। फिर से देखिए, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध एकांकीकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये बहुविधि प्रतिभा संपन्न में इनके जीवन परिचय के बारे में विश्लेषण करते समय देखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से लिखी गई एकांकी जो होती है अपने स्तर के अनुसार अंधेरी नगरी। उसी प्रकार दूसरे एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। ये लक्ष्मी नारायण लाल जी से लिखी गई एकांकी एक गांव का ईश्वर। तीसरा वाला जो एकांकीकार हैं वो वंशीधर श्रीवास्तव जी, ये इनसे लिखी गई एकांकी का शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। इस प्रकार 3 शीर्षकें एकांकी के अंतर्गत, एकांकी सुधा के अंतर्गत दर्शाए गए। अब अंतिम वाला विषय व्याकरण के संबंधी, तो व्याकरण में सरल व्याकरण मात्र ही पूछा जाता है, और ये पाठ्यपुस्तक से कोई संबंध नहीं होता है। ये व्याकरण के संबंध में आपको कुल योग 8 विषय बताए गए। कितने विषय? 8 विषय बताए गए। वो 8 विषय कौन कौन से हैं, जैसे देखिएगा क्रमशः, जैसे पत्र लेखन, संधि विच्छेद, समास, मौखिकेतर अर्धग्रहण के संबंधी माने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है। और दूसरा वाला अपठित बोध मीन अनसीन पैसेज के बारे में बताया गया। और इसी प्रकार मुहावरे, लोकोक्तियां, वाच्य। जैसे देखिएगा फिर से एक वाला पत्र व्याकरण के सरल व्याकरण में 8 भेद कौन कौन से विषय बताए गए। पहला वाला विषय है पत्र लेखन, दूसरा वाला विषय है संधि विच्छेद, तीसरा वाला समास, और चौथा वाला मौखिकेतर अर्धग्रहण के संबंधी थोड़ा सा अभ्यास दिया गया। और 5वां ये क्या हो गए, कितने? 4 हो गए। 5 वाला अपठित बोध गद्यांश अनसीन पैसेज के संबंधी प्रश्न, और इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां और वाच्य संबंधी।
इस प्रकार इन वाले विषयों के अन्य पाठ्यांश इसका विश्लेषण जो होता है वो आपको कहाँ व्याकरण के विश्लेषण करते समय संपूर्ण रूप से देखेंगे। और यहाँ पर एक विषय व्याकरण में कितने अंक के लिए खंड प्रश्न पत्र के अंदर आपको परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंड खा के रूप में पूछा जाता है। मैंने खंड का जो होता है प्रश्न पत्र के नमूना प्रश्न पत्र बताते समय देखा जाएगा, जिसमें खंड का में पाठ्य पुस्तक के संबंधी पद्य भाग, गद्य भाग, एकांकी इन विषयों के संबंधी 60 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने वहां पर जो होता है 1 से 10 मैंने खंड का के अंतर्गत 60 अंक के लिए, खंड खा जो होता है वो क्या है 40 अंक के लिए, 100 अंक के लिए आपको प्रश्न पत्र पूरा होगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे सुविधा है तो प्रश्न पत्र के अंतर्गत पत्र लेखन का कौन सा प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, जिसमें देखा 11वां प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 11 के रूप में पत्र लेखन होगा, जिसमें 2 पत्र पूछेंगे तो केवल 1 मात्र लिखना होगा। 1 के लिए 5 अंक निर्धारित है इस बार 11वें प्रश्न के लिए 5 अंक निकालना। और पत्र कितने प्रकार हैं और उसके बाद उसमें कौन कौन से हैं और किस लिखने की पद्धति, कौन से पत्र की लिखने की पद्धति किस प्रकार है, ये सारा विषय आपको विषय बताते समय देखेंगे। इसी प्रकार संधि विच्छेद के रूप में यानी 12 शब्द देंगे तो उसमें 8 मात्र लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 के रूप में यह विषय पूछा जाएगा। यहाँ पर संधि विच्छेद का जब जितना पूछे उतना ही लिखना है, संधि विच्छेद मात्र करना है। यहाँ पर इसका नामकरण नहीं पूछा जाएगा। विच्छेद का मतलब एक शब्द सार्थक शब्द दिया जाता है, उसको अर्धपूर्ण शब्द के रूप में 2 शब्दों में विभाजन करना पड़ता है। जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। इस प्रकार 8 है, 12 देंगे तो 8 मात्र लिखना है। 1 के लिए 1 अंक है, 8 अंक प्रश्न के लिए 8 शब्द के लिए 8 अंक का निर्धारण है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 के रूप में समास वाला विषय, तीसरा विषय व्याकरण के संबंध में पूछा जाएगा। इसमें भी 8 शब्द होंगे तो 8 में 5 मात्र लिखना है। समास के रूप में यहाँ पर समास का विग्रह रूप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पत्र में आपके स्तर के अनुसार विग्रह रूप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समास का नाम मात्र लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कौन सा माता पिता है, माता पिता के अंतर्गत माता और पिता ये विग्रह रूप है, लेकिन माता और पिता लिखने की जरूरत नहीं। ये कौन किस प्रकार का समास है, 2 रूप में होने से ये द्वंद्व समास है। इस प्रकार नहीं माता पिता शब्द दिया जाता है, उसको केवल द्वंद्व समास जैसा लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न 13 के अंतर्गत 8 देंगे तो 5 मात्र लिखना है। 1 के लिए 1 अंक के 5 शब्द के लिए यानी 5 गुना 1 5 अंक का निर्धारण है। और प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत 2 विषय प्रश्न को 2 भागों में विभाजन किया, 2 प्रकार से पूछा गया। तो जिसमें एक है मौखिकेतर अर्धग्रहण अभ्यास, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन में कभी जो होता है एक एडवर्टाइज दिया जाता है ना, तो ये एडवर्टाइज के अंतर्गत यानी इसी संबंधित 4 प्रश्न पूछेंगे। ये 4 प्रश्न के अंतर्गत आपको 4 के 4 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको 1 के लिए 1 अंक के रूप में यानी 4 अंक लिख के इसका निर्धारण है। इसके बाद है यानी अपठित बोध गद्यांश, यहाँ पर अनसीन पैसेज के रूप दिया जाता है। ये अनसीन पैसेज के अंतर्गत क्या दे, तो यहाँ पर 4 प्रश्न देंगे, 4 में से 4 को लिखना है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो यहाँ पे 1 के लिए 1 अंक के रूप में इस प्रकार 4 प्रश्नों के लिए अन्य 4 अंक निर्धारण है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 के लिए आभाग के लिए 4, आभाग के लिए 4, कुल मिलाकर 8 अंक 4 और 4 के रूप में 8 अंक निर्धारण है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 में जैसे 14 में 2 प्रकार से प्रश्न जैसे पूछे गए, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 में भी 2 प्रश्न पूछे गए। एक है मुहावरे के संबंध और दूसरा है लोकोक्तियों के संबंध में। जैसे मुहावरे के, जिसको हम प्रॉवर्ब कहते हैं, ये प्रॉवर्ब्स हैं। और यहाँ पे आइडम्स जो होते हैं
यहाँ पे जो देखें ये मुहावरे में 4 शब्द देंगे, जैसे 9 2 11 होना, जैसे बताया गया भाग जाना, तो केवल 9 2 11 होना जैसा शब्द वहां पे मुहावरे के रूप में पूछा गया, एक मुहावरा है, तो इसका केवल प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल उत्तर मात्र लिखना है। भाग जाना, ऐसा चंपत हो जाना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक इसमें 8 में से 4 मात्र लिखनी है, तो जिसके एक एक अंक है, 4 गुना 1 के मसावी, यानी 4 अंक इसके लिए हैं। लोकोक्तियों में 8 लोकोक्तियां देने मात्र से 4 को मात्र लिखना है, 4 गुना 1 के लिए 1 अंक, इसके बाद आपको 4 मार्क्स है। मीन 4 into 1 = 4 मार्क्स। इस प्रकार ये मुहावरे लोकोक्तियों के साथ में प्रश्न नंबर 15 होगा, जिसके लिए 4 मुहावरों के लिए, 4 लोकोक्तियों के लिए कुल 8 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसके बाद अंतिम वाला प्रश्न है 16वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछेंगे, विषय जो होगा वाच्य। ये वाच्य के अंतर्गत क्या है, उन्हें वाक्य देंगे, ये वाच्य अलग है, वाक्य अलग है। वाच्य मीन्स वॉइसेस है। वॉइसेस में क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस जैसे लिखा जाता है, इसी प्रकार यहाँ पे 6 प्रकार के वाक्य पूछेंगे। 6 प्रकार वाक्यों में से 3 वाक्यों के बारे में आपको वाच्य बदलना है, एक के लिए 2 अंक के रूप में। इस प्रकार 3 गुना 2 यानी मसावी 6 का रूप यहाँ पर बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे उदाहरण दिया गया, राम रोटी खाता है, जिसमें प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न जो होगा, एक आपको उदाहरण के रूप में, राम रोटी खाता है, ये वाच्य बदलो बोलते हैं। तो वाच्य बदलने के समय आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले आपकी इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे विषय बताते समय बताया जाएगा, वाच्य जब लिखा जाता है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है कर्तृ, कर्म, भाव। कर्तृवाच्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता है तो वो भाववाच्य। इस प्रकार से प्रश्न किसी भी प्रकार के वाच्य में पूछा जा सकता है, तो आपको एक वाक्य में बदलना है। जैसे ये राम रोटी खाता है, तो ये कर्तृवाच्य में कैसे पहचानना है, जैसे यहाँ पे बताएंगे ना, कर्ता के। मैंने साधारण रूप से वाक्य जो होता है वो कर्ता, काम को करने वाला कर्ता होता है, काम को सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया है, और काम का प्रभाव जिसपे पड़ता है वो कर्म है। जैसे इस वाक्य में रोटी कर्म है, रोटी खाता है, कौन खाता है, राम खाता है, इसलिए काम का प्रभाव, काम का करने वाला कौन है, राम है, इसलिए यह राम करता है। राम खाता है, क्या हो रहा है, से काम क्या है, काम को करने वाला, काम को सूचित करने वाला शब्द क्रिया होता है, इसलिए इसको खाता बोलते हैं।